गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी डिमांड के ऊपर हम लेके आए हैं कि किस प्रकार से जो काल हैं उनको कैसे आप समझ सकते हो और कैसे आप उनके जो सेंटेंस होते हैं उनकी अंग्रेजी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो टेंस हैं उनकी अंग्रेजी कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले टेंस के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इसकी जानकारी लेंगे कि आखिरकार ये टेंस होते क्या हैं, कैसे हैं, कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले चालू करते हैं टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कुल मिलाकर बात यह हुई कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल। अब वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान काल वो होता है जो चीजें हम हमारे सामने देख रहे हैं, जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में है शब्द जहां भी आ जाए वो समझो आपका वर्तमान काल है। जैसे मैं डांस कर रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं विद्यालय जा रहा हूं, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मैं विद्यालय जाता हूं और बहुत सारे, जैसे वह विद्यालय जा चुकी है, तो है। तो अब ये सेंटेंस वर्तमान काल। कुछ सेंटेंस मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद में आपको खुद को पहचान करनी है कि किस प्रकार से आप इनको सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे। देखो, वर्तमान काल की कुछ एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा है शब्द जहां आ जाए है शब्द तो समझना ये वर्तमान काल है। जहां था शब्द आ जाए तो भूतकाल हो, और जहां होगा शब्द आ जाए तो समझो होगा, होगी, होंगे। ऐसे जो शब्द होते हैं वो अपने भविष्य के होते हैं। किसके होते हैं? भविष्य के। और था, थी, थे, ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे भूतकाल के होते हैं। और है जो शब्द होता है, हूं, ये जो शब्द हैं वर्तमान काल के होते हैं। अब आपको कुछ एक सेंटेंस लिखवाता हूं, आप उनकी पहचान करेंगे कि किस प्रकार से कौन से सेंटेंस का ये वाक्य है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शीला नाच रही है। शीला नाच रही है कौन से टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। कौन से का? प्रेजेंट टेंस का। कैसे पता चला? आपको पता चला कि इसके अंत में है शब्द है, तो ये प्रेजेंट टेंस का। अगर मैं कहूं शीला नाच रही थी, शीला नाच रही थी, तो ये होगा आपका कौन से टेंस का होगा? पास्ट टेंस का। कैसे पहचाने कि थी शब्द हम आज का जो समय हमारा वो यदि गुजर जाता है तो वो पास्ट टेंस में हो जाता है। किस में हो जाता है? भूतकाल के अंदर हो जाता है।
ये हिंदी में इसकी पहचान होगी। अब अगर हम कोई योजना बनाए, जैसे शीला नाच रही होगी, शीला नाच रही होगी, तो ये सेंटेंस हो गया आपका। होगी शब्द यहां पे आ गया तो आप समझ गए होंगे कि ये फ्यूचर टेंस का हो गया सेंटेंस। किसका हो गया? फ्यूचर टेंस है। तो अब आपको मैंने कहा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का होता है भविष्य काल। अब इनके प्रत्येक के, ये मैंने आपको इनकी पहचान बता दी कि यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो है शब्द आएगा, है शब्द आएगा, हूं आएगा। जैसे मैं खाना खाता हूं, वह विद्यालय जाती है, वे ग्राउंड में खेलते हैं, वे शाम को कहीं घूमने जाते हैं, शाम को कोचिंग गेम में जाते हैं। तो ये जो सारे हैं वर्तमान काल की पहचान हो गई। अगर भूतकाल की बात करें तो था, थी, थे, ऐसे शब्द जहां आपको दिखे तो वहां पे आपको तुरंत समझ जाना है कि ये भूतकाल का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगर कोई योजना है, हमारे भविष्य की जो भी योजनाएं होती हैं, भविष्य की योजनाएं सारी भविष्य के अंदर चलती हैं। जैसे मैं कहूं हमारे भैया की शादी होगी, मैं मेरी दीदी की शादी में डांस करूंगा, मतलब ये मैं डॉक्टर बनूंगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं तो आप वो भविष्य के अंदर सोचते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब देखो, समझने के लिए पेशेंस रखो और ध्यान से देखो। यदि आप ध्यान से देखोगे तो हर चीज आपकी समझ में आएगी। हर चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करो और उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करो। तो अब देखो, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, इनके प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं। प्रत्येक के कितने रूप होते हैं? इनके प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं। प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं। ठीक है, अब पहला कौन सा है? इंडेफिनिट। पहला होता है इंडेफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। इंडेफिनिट के अंदर हमेशा साधारण वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य। जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसके अंदर कार्यों का जारी रहना पाया जाता है। कार्यों का जारी रहना पाया जाता है। और जो परफेक्ट होता है उसके अंदर कार्यों का पूरा होना पाया जाता है। कार्यों का पूरा होना पाया जाता है। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कार्यों का कुछ समय से जारी रहना पाया जाता है। आ गया समझ में? परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्यों का कुछ समय से जारी रहना पाया जाता है। कार्यों का टाइम से जारी रहना पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि
प्रेजेंट जो टेंस होते हैं उसके 3 रूप होते हैं, इन द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। उसी के साथ इनके प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं, प्रत्येक के 4-4 रूप होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रत्येक के कैसे हुए इसको ध्यान से समझो, यानी प्रेजेंट के इंडेफिनेट, प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का ही परफेक्ट कंटिन्यूस। एक बार दोबारा बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार से हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आपको मैंने बता दिया कि यदि आप पेशेंस के साथ ये चीजें सीखोगे तो आराम से सीखते जाओगे। ये जनरल जानकारी है। इसके बाद में जो टेंस चलेंगे वो पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बनाए जाते हैं और किस प्रकार से आप बिल्कुल हर सेंटेंस का उत्तर आसानी से दे दोगे। आज के लिए इतना ही। गुड इवनिंग।